ठंडियाँ आ गई हैं और ठंडियों के साथ शुरू हो गई है बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने वाली जो हम बनाते भी हैं घर में और अवेलेबल भी होती हैं बाज़ारों में। कच्ची चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें खाने से शरीर अच्छा होता है, बट उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं जिनकी वजह से आप उन्हें खाने से अपने आप को रोकते हैं। सुपर फूड के बारे में आपने बहुत सुना है और आर्टिफिशियली हम उन सुपर फूड के लिए दुकानों पर जा कर के उनकी रिसर्च करते हैं और फिर दुकान से एक किसी तरीके का पैक डब्बा खरीद के लेके आते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को या आपकी किसी भी मेडिकल इशू या शारीरिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मदद करेगा। लेकिन यदि ठंडियां हैं और हमारे पास खुद प्रकृति ने ऐसे सुपर फूड दिए हुए हैं जिन्हें आप खा करके अपनी इम्यूनिटी को, अपने पेट को या अपने शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, तो ज़रूरत ही क्या है पैक्ड फूड खाने की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आंवला, कच्ची हल्दी, तिल के लड्डू, गज्जक, मूंगफली और शकरकंद। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से आप अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, आप अपने शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। तो चलिए आज शकरकंद के लिए बात कर लेते हैं। शकरकंद यानी कि मीठा वाला आलू, स्वीट पोटैटो। जैसे ही मीठे की बात आती है आप सबसे पहले सोचते हैं कि मीठा शरीर के लिए हानिकारक होता है। मीठा होना उसकी अपनी प्राकृतिक प्रकृति है, मतलब उसका अपना ओन व्यवहार है। इस बात को समझिए। यदि मीठे होने में आपको वो साइड इफ़ेक्ट करेगा तो फिर शक्कर में और उसकी अपनी प्रकृति में फ़र्क नहीं है। तो हम क्वांटिटी वाइज जा रहे हैं, हम मीठे की मिठास की वजह से उसको छोड़ रहे हैं। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी हो जाएगा। शकरकंद एक इतना लाभकारी, आप सब्ज़ी बोल सकते हैं, आप फ्रूट बोल सकते हैं, ये इतना लाभकारी होता है कि आपकी हर तरीके की बीमारी के लिए मदद करेगा। यहाँ तक कि जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं और उनको वो बहुत पसंद है और वो नहीं खाते हैं, तो आज से खाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि शकरकंद में हाई फाइबर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, खूब सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके बॉडी का वेट लॉस करने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी ठीक रखता है। विटामिन सी, कैरोटीनॉइन की मात्रा प्रचुर होती है, इसीलिए ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। B6 स्वीट पोटैटो के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आपने सुना होगा हमारे कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिनमें से एक है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करने में B6 की जो मात्रा है वो यदि स्वीट पोटैटो में अच्छी है और यदि आप उसे खाते हैं तो आपका ब्रेन एक अच्छी एक्टिविटी के लिए एनर्जाइज फील करेगा। और यदि आप एनर्जेटिक हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी तरीके के कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। इसी तरीके से डायबिटिक पेशेंट्स जो ये सोचते हैं कि मीठा उनके लिए टोटली बंद है, तो मीठे का मतलब होता है जब वो शक्कर या गुड़ या मीठी जो चीज़ें होती हैं उनको खाना उनको बंद है। लेकिन यदि वो नेचुरली जाना चाहते हैं, किसी स्वीट को खाने की टेम्पटेशन को कम करना चाहते हैं, तो स्वीट पोटैटो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया था, और उसी के साथ उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लो होता है। तो यदि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और यदि उसका फाइबर हायर साइड में जाता है, तो इसका मतलब है कि वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी मददगार होगा। LDL यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल जो कि आपके शरीर के अंदर बढ़ रहा है, तो यदि आप शकरकंद को खाना स्टार्ट करते हैं तो ये आपके LDL को लोअर साइड में ले जाने में मदद करेगा। आपका डाइजेशन यदि ख़राब रहता है तो आपके डाइजेशन को सुधारने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें फाइबर काफ़ी अच्छा होता है और ये आपके मोशन को एक सही स्मूथ वे प्रदान करेगा और इसकी वजह से आपको
पेट की परेशानियों से निजात मिलेगी। वेट के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें मीठा खाने का मन है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ यदि आप स्वीट पोटैटो खाते हैं तो आप सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, आपको रिलैक्स मिलेगा और आप अपने वेट लॉस के लिए भी आगे एनर्जी रखेंगे और बहुत अच्छे से वेट लॉस करने में मदद कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि शकरकंद हमारे लिए बहुत अच्छा है। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी मददगार है, क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइन पाया जाता है और ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स यानी फ्री रेडिकल्स को ठीक करने में मदद करते हैं। तो यदि आप अपने शरीर के लिए इतना अच्छा फ्रूट, इतनी अच्छी चीज़ रोज़ के इस ठंडी के मौसम में उपयोग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका शरीर किसी भी तरीके से अस्वस्थ रहेगा। तो यदि आपने ये खाना छोड़ दिया है तो शकरकंद को आज ही घर लेके आइए। इसे हर तरीके के फॉर्म में खाया जा सकता है, इसे रोस्ट किया जा सकता है, इसका आटा उपयोग किया जा सकता है और इसके कुछ अलग अलग तरीके के आइटम भी बनाए जाते हैं। पर सबसे अच्छा होता है कि यदि आप इसे बॉइल्ड या रोस्टेड फॉर्म में खाएंगे तो ये आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।